नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त और होस्ट अंकित एक बार फिर अपने चैनल SGA एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, मैं भूगोल की सीरीज डाल रहा हूं। भूगोल की सीरीज अब डाल रहा हूं जिसमें अपन सौरमंडल के बारे में पढ़ चुके हैं। किसके बारे में पढ़ चुके हैं? सौरमंडल के बारे में अपन पढ़ चुके हैं। चलिए दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटे को दबाना ना भूलें, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए जितने भी अपने पास में स्टडी रिलेटेड ग्रुप में हैं। चलिए शुरुआत करते हैं अपना टॉपिक। अपना टॉपिक चल रहा था भूगोल। क्या पढ़ रहे हैं अपन? भूगोल पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों? भूगोल। तो भूगोल में अपन ने पढ़ चुका है, सौरमंडल पढ़ चुका है और अपन ने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है, मतलब नॉर्मल जानकारी के बारे में पढ़ लिया है। अब अपना तीसरा टॉपिक है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में तो दोस्तों इसमें भी अपने पास 20 क्वेश्चन होंगे और 2 सीरीज होंगी। ठीक है दोस्तों, तो अपने पास में लगभग 40 के करीबन क्वेश्चन होंगे इसमें। चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ में। पहले क्वेश्चन आता है अपने पास में, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में सबसे महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है? सबसे पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसके बारे के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी क्या है उसके बारे में अपन को बताना है। पहला ऑप्शन है अपने पास में अप्राकृतिक साधन, दूसरा ऑप्शन है भूकंप विज्ञान, तीसरा ऑप्शन है अपने ज्वालामुखी क्रिया, चौथा ऑप्शन है अपने प्लेट विवर्तनिकी। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है उसके बारे में सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण जानकारी लेनी है उसके बारे में अपन को बताना है। स्रोत क्या है, मतलब उससे अपन किससे जानकारी लेते हैं सबसे ज्यादा? पहला ऑप्शन क्या अपने पास में? प्राकृतिक अप्राकृतिक साधन, दूसरे अपने ऑप्शन में भूकंप विज्ञान, तीसरा ऑप्शन है अपने पास ज्वालामुखी क्रिया और चौथा ऑप्शन है प्लेट विवर्तनिकी। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा दोस्तों? अपना भूकंप विज्ञान। क्या होगा इसका आंसर? तो पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है अपन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारी कहाँ से मिलती है अपन को? भूकंप विज्ञान से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड नंबर, सियाल, सीमा व नीपे के रूप में भूगर्भ में का विभाजन किसके द्वारा किया जाता है? किसके द्वारा किया गया था? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है अपने पास सियाल, सीमा और नीफे जो कि भूगर्भ में है, भूगर्भ के विभाजन किसके द्वारा किया गया है उसका नाम बताना है। पहला ऑप्शन है वेन डर ग्रेट ने के द्वारा, दूसरा ऑप्शन है डेली के द्वारा, तीसरा ऑप्शन है अपने पास में ओम्स के द्वारा, चौथा ऑप्शन है अपने स्वेज के द्वारा। क्वेश्चन क्या है? सियाल, सीमा और नीफे को जो भूगर्भ का विज्ञान का विभाजन है, भूगर्भ का जो विभाजन है किसके द्वारा किया गया है? पहला ऑप्शन है अपने पास में वेन डर ग्रेट, दूसरा ऑप्शन में डेली द्वारा, तीसरा ऑप्शन अपने पास में होम्स द्वारा, चौथा ऑप्शन है अपने पास में स्वेज द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा अपने पास में स्वेज द्वारा। स्वेज द्वारा किसका किसका विभाजन किया है? भूगर्भ विज्ञान का। भूगर्भ में क्या क्या होता है दोस्तों? सियाल होता है, सीमा होती है, नीफे होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है अपना तीसरा नंबर का, पृथ्वी के धरातल के केंद्र की ओर निम्न में से सही क्रम कौन सा होगा? पृथ्वी की धरातल की जो केंद्र है उसके केंद्र की ओर निम्न में से कौन सा सही क्रम है उसका, उसके बारे में अपन को बताना है। पहला ऑप्शन है अपने पास में सीमा, दूसरा है सियाल और तीसरा अपने पास में नीफे। तो अपन को इनको केंद्र की ओर के आकार में अपन को सही क्रम में जमाना है। तो क्वेश्चन क्या है अपने? पृथ्वी की धरातल है उसका केंद्र के आकार में जो सही क्रम अपन को जमाना है वो बताना है अपने पास में। पहला है सीमा, दूसरा सियाल, तीसरा अपने पास में नीफो। तो इसको क्रम से जमाना है। ठीक है दोस्तों, पहले अपने पास में क्या होगी दोस्तों? सियाल होगी, उसके बाद में सीमा होगी और उसके बाद अपने पास में नीफे होगा, सबसे लास्ट में क्या होगा? नीफे होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपने पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तीसरा ऑप्शन, चौथा क्वेश्चन का अपने पास में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है उसके बारे में हमको बताना है। पहला ऑप्शन है सियाल में ग्रेनाइट नीस में जैसी ग्रेनाइट और नीस जैसी चट्टान होती की प्रधानता होती है। दूसरा ऑप्शन है सीमा का निर्माण मुख्य बेसल्ट ग्रेबो जैसी चट्टानों से हुआ है। चौथा ऑप्शन है अपने क्रोड, क्रोड में निकिल और लोहा जैसे तत्व की अधिकता होती है। चौथा ऑप्शन है इनमें से उपयुक्त सभी। तो निम्न में से कौन सा कथन है सत्य उसके बारे में बताना है। सियाल में ग्रेनाइट और नीच की जैसी चट्टानों की प्रधानता होती है। दूसरा ऑप्शन है अपने पास सीमा में के निर्माण में जो बेसाल्ट और ग्रेवी जैसी चट्टानों से हुआ है। क्रोड में लोहा और निकल जैसे तत्वों की अधिकता होती है। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों अपने पास में? उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वां नंबर क्वेश्चन,
5 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है अपन से, भूपृष्ठ की किस परत पर बेसाल्ट की चट्टानों की अधिकता है, वो उसके बारे में अपन को बताना है। बेसाल्ट की जो चट्टान है उसकी अधिकता बतानी है। तो पहले ऑप्शन में क्या अपने पास में सियाल, दूसरा ऑप्शन है अपने पास में सीमा, तीसरा ऑप्शन है अपने पास में नीफे और चौथा ऑप्शन है अपने पास किसी में नहीं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है अपने भूपृष्ठ पे जो बेसाल्ट की चट्टानों की जो अधिकता है उसके बारे में अपन को जानकारी देनी है। पहला ऑप्शन क्या है अपने पास में सियाल, दूसरा है सीमा, तीसरा अपने पास में नीफे, चौथा इनमें से कोई नहीं, किसी में नहीं। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों अपने पास में होगा, बेसाल्ट किस में पाया जाता है, सीमा में। किसमें पाया जाता है, सीमा में। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं अपने पास में पृथ्वी के छठे क्वेश्चन की। पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता होती है, पृथ्वी के किस भाग में लोहे और निकेल की प्रधानता होती है। पहला ऑप्शन है अपने पास में सियाल में, दूसरा है सीमा में, तीसरा है अपने पास नीफे में, चौथा है किसी में नहीं। क्वेश्चन क्या है अपना, क्वेश्चन है पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहे की प्रधानता होती है, उसके बारे में अपन को बताना है। पहला ऑप्शन है सियाल, दूसरा है सीमा, तीसरा नीफे और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों अपने पास में, नीफे। नीफे में क्या होते हैं, नीफे में क्या होते हैं, निकेल और लोहे की प्रधानता होती है। चलिए अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। 7वां नंबर क्वेश्चन है अपना। क्वेश्चन क्या बोलता है अपना, पृथ्वी सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया। पृथ्वी पे सबसे ऊपरी परत है कौन सी है, सियाल। तो सबसे पहले शब्द का प्रयोग किसने किया उसके बारे में आपको जानकारी देनी है। पहला ऑप्शन है अपने पास में ओप्स, दूसरा अपना स्वेज, तीसरा जेफ्रीज, चौथा अपने पास में डेली। क्वेश्चन क्या है अपना, क्वेश्चन जो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है कौन सी है, सियाल। सिलिकॉन और एल्यूमिनियम सबसे बनी हुई है, शब्द में बनी है, किसने किया है। पहला ऑप्शन है ओम्स ने, दूसरा स्वेज ने, तीसरा जेफरी ने, चौथा अपना डेली ने। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, स्वेज। क्या होगा दोस्तों, स्वेज। तो स्वेज ने क्या किया, पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी परत है कौन सी, सियाल शब्द का प्रयोग किया है। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आता अपना 8वां नंबर का। पृथ्वी की 3 संकेंद्रीय परतों का ऊपरी से दूसरी परत का नाम क्या है। पृथ्वी की 3 संकेंद्रीय परतों में ऊपर से दूसरी परत का नाम क्या है उसका अपन को बताना है। पहला ऑप्शन है अपने पास में सियाल, दूसरा ऑप्शन है अपने सीमा, तीसरा ऑप्शन है इनमें से कोई नीफे, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो अपने दोस्तों अपन ने क्या बताया था, पहला ऑप्शन में क्या बताया था, सियाल, दूसरा में अपने पास में सीमा, तीसरा में नीफे और चौथा है अपने इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऊपरी परत के ऊपर से दूसरी परत कौन सी है, सीमा। पहली परत अपने पास में है सियाल, ठीक है दोस्तों। दूसरी परत है अपने पास में सीमा, तीसरी परत अपने पास में नीफे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं अपन 9वें नंबर की। 9वां नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है अपन पास में, पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाला चुंबकीय पदार्थ है। पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाला चुंबकीय पदार्थ है। पहला ऑप्शन है ग्रेनाइट, दूसरा है बेसाल्ट, तीसरा है निकेल, चौथा अपने पास में डायोराइट। क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी के केंद्र में चुंबकीय पदार्थ पाए जाने वाला उसका नाम बताना है। पहला ऑप्शन है अपने पास में ग्रेनाइट, दूसरा है बेसाल्ट, तीसरा है निकेल और चौथा अपने पास में डायोराइट। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों अपने पास में होगा निकेल। क्या होगा दोस्तों, निकेल। क्या होगा दोस्तों, निकेल होगा। चुंबकीय पदार्थ क्या किस में पाया जाता है, पृथ्वी के केंद्र में पाया जाता है। चलिए अब बात करते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन की। सुएज ने पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 भागों में बांटा था, उनके विभाजन में नहीं है। सुएज ने पृथ्वी के जो आंतरिक भाग है उसको कितने भागों में बांटा है, 3 भागों में। उसके नाम बताना अपना। पहला ऑप्शन में सियाल है, दूसरा है सीमा है, तीसरा नीफे, चौथा ऑप्शन इसमें सब स्टेटम है। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, आपको पता है कौन सा, सब स्टेटम है। पहला ऑप्शन में क्या था, सबसे ऊपर सत्र कौन सी अपनी, सियाल, सियाल। दूसरा ऑप्शन के पास में सीमा। तीसरा ऑप्शन अपने पास में नीफे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपने पास में 11 नंबर का। स्थल मंडल का तात्पर्य है। पहला ऑप्शन है अपने पास में पृथ्वी का आंतरिक भाग, दूसरा ऑप्शन है पृथ्वी का मध्यवर्ती भाग, तीसरा ऑप्शन है अपने पास पृथ्वी का ऊपरी भाग और चौथा ऑप्शन है अपने पास पृथ्वी का बाह्य पपड़ी। क्वेश्चन क्या है,
स्थल मंडल का तात्पर्य है उसके बारे में अपन को बताना। पृथ्वी का आंतरिक भाग, दूसरा भाग है पृथ्वी का मध्यवर्ती भाग, तीसरा भाग ऑप्शन अपने में पृथ्वी का ऊपरी भाग, चौथा ऑप्शन है अपने पास में पृथ्वी का बाह्य पपड़ी। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों अपने पास में पृथ्वी का बाह्य पपड़ी। चलिए अब बात करते हैं 12वें क्वेश्चन की। 12वां क्वेश्चन क्या बोलता है अपने पास में, स्थल मंडल की मोटाई भूकंपीय तरंगों के आधार पर कितनी मापी जा गई है। जो स्थल मंडल की मापी है, स्थल मंडल की मोटाई भूकंपीय तरंगों ने के आधार पर कितनी मापी गई है उसके नाम बताना है। पहला ऑप्शन है अपने पास में 105 किलोमीटर, दूसरा ऑप्शन है अपने पास में 100 किलोमीटर, तीसरा ऑप्शन है 200 किलोमीटर, चौथा ऑप्शन है अपने पास में 80 किलोमीटर। क्वेश्चन क्या है, स्थल मंडल में, क्वेश्चन अपने पास में स्थल मंडल की मोटाई भूकंपीय तरंगों के आधार पर कितनी मापी है उसका अपन को आंसर देना है। पहला ऑप्शन है अपने पास में है 105 किलोमीटर, दूसरा ऑप्शन है 100 किलोमीटर, तीसरा ऑप्शन है 200 किलोमीटर, चौथा ऑप्शन है अपने पास में 80 किलोमीटर। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों अपने पास में 100 किलोमीटर। जो पृथ्वी की जो स्थल मंडल की जो मोटाई है उसकी भूकंप तरंग का आधार कितनी मापी है 100 किलोमीटर। चलिए अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। अपना क्वेश्चन नंबर आता है 13वां नंबर का। सीरीज कौन सी चलिए, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो अपन को पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में अपन को पढ़ना है। चलिए बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से किस परत को वेरी स्पीयर कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस परत को कौन सा स्पीयर कहा जाता है, वेरी स्पीयर कहा जाता है। पहला ऑप्शन है वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को, दूसरा ऑप्शन है पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को, तीसरा ऑप्शन है पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को, चौथा ऑप्शन है अपना पृथ्वी की सबसे मध्यवर्ती परत को। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस परत को वेरी स्पीयर कहा जाता है। पहला ऑप्शन है वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत, दूसरा ऑप्शन है पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत, तीसरा ऑप्शन है पृथ्वी की आंतरिक परत, चौथा ऑप्शन है पृथ्वी की मध्यवर्ती परत। तो इसका जो राइट आंसर होगा अपने पास में क्या होगा, पृथ्वी की जो आंतरिक परत उसको क्या कहते हैं अपन, वेरी स्फीयर। क्या बोलते हैं दोस्तों, वेरी स्फीयर। चलिए अब बात करते हैं 14वें नंबर की। धरातल से भूगर्भ की ओर जाने वाली गहराई के साथ तापमान की वृद्धि में दर में क्या है, दर में वृद्धि की दर क्या है। धरातल से भूगर्भ की ओर जाने पर गहराई के साथ तापमान की वृद्धि की दर क्या है। पहला ऑप्शन है अपने पास में 1 डिग्री सेल्सियस 165 मीटर प्रति मीटर, दूसरा ऑप्शन है 1 डिग्री सेल्सियस 165 फीट, तीसरा है अपने पास में 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 32 मीटर, 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 32 फीट। क्वेश्चन क्या है अपने पास में, धरातल में से भूगर्भ की ओर गहराई के साथ तापमान में वृद्धि की दर क्या है। पहला ऑप्शन है अपने पास में 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 165 मीटर, दूसरा ऑप्शन है 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 165 फीट, तीसरा ऑप्शन है अपने पास में 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 32 मीटर, ये चौथा ऑप्शन है अपने पास में 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 32 फीट। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों अपने पास में 14 का, ये होगा अपने पास में 1 डिग्री सेंटीमीटर प्रति 32 मीटर। चलिए क्वेश्चन करते हैं अपन 15वां नंबर का। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अनुसार भूगर्भ विज्ञान का भूपटल मेटल कोर में किया गया है। तो यह विभाजन किसका है, पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है के अनुसार भूगर्भ विज्ञान का विभाजन किया है भूपटल में, मेटल में और कोर में। तो ये विभाजन किसका है उसके बारे में आपको जानकारी देनी है। पहला ऑप्शन है अपने पास में होम्स, तीसरा ऑप्शन है अपने पास में जेफरीज, तीसरा ऑप्शन है अपने पास में डेली, चौथा ऑप्शन है अपने पास में ग्रांट। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों अपने पास में, क्या होगा दोस्तों, ग्रांट ने क्या किया है, पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसको किस भागों में बांटते हैं, भूपटल, मेटल और कोर में। चलिए अब बात करते हैं अपने 16 नंबर के क्वेश्चन की। 16 नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है अपने पास में, 16 नंबर का क्वेश्चन बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। भूपटल की औसत मोटाई लगभग 30 किलोमीटर है। दूसरा ऑप्शन है पास में महाद्वीपीय भाग में भूपटल की मोटाई अधिक है जबकि महासागरीय भाग में यह छिछला है। तीसरा ऑप्शन अपने पास में महाद्वीपीय भूपटल मुख्यतः ग्रेनाइट की चट्टानों से निर्मित है। चौथा ऑप्शन है अपने पास में महासागरीय भूपटल की तुलना में महाद्वीपीय भूपटल का घनत्व अधिक है।
क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, उसके बारे में अपन को बताना है। पहला ऑप्शन में क्या है, भूपटल में अपने क्या है, औसत गहराई मोटाई 33 किलोमीटर है। भूपटल की औसत की गहराई जो मोटाई है वो कितनी है, 33 किलोमीटर है। दूसरा ऑप्शन है पास में, महाद्वीपीय भाग में भूपटल की मोटाई अधिक और जबकि महासागरीय भाग में यह छिछला है। तीसरा ऑप्शन है, महाद्वीपीय भूपटल मुख्यतः ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित है। चौथा ऑप्शन है अपने पास में, महासागरीय भूपटल की तुलना में महाद्वीपीय भूपटल का घनत्व अधिक है। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों अपने पास में, महाद्वीपीय भूपटल मुख्यतः ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित है। ये अपने पास में ऐसा कथन है। चलिए बात करते हैं अपने 17 नंबर क्वेश्चन की। 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है अपन से, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ध्यान से सुने। महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है। महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है, उसका नाम बताना है। पहला ऑप्शन है पास ग्रेनाइट, दूसरा ऑप्शन है बेसाल्ट, तीसरा है पर्तजा, चौथा ऑप्शन है ग्रेवो। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है अपना 17 नंबर का, महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है। पहला ऑप्शन है पास में ग्रेनाइट, दूसरा है बेसाल्ट, तीसरा है परतदार, चौथा ऑप्शन है पास में ग्रेवो। तो इसका जो राइट आंसर अपने पास में होगा क्या होगा दोस्तों, बेसाल्ट से। किससे, महासागरीय सतह का निर्माण किससे हुआ है, बेसाल्ट से हुआ है। चलिए अब बात करते हैं, चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। 18 नंबर क्वेश्चन, मेटल के संबंधित में कौन सा कथन असत्य है। मेटल के संबंधित में कौन सा कथन असत्य है। पहला ऑप्शन है, इसकी गहराई 35 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक जाती है। दूसरा ऑप्शन है, इसका संपूर्ण भाग प्लास्टिक की अवस्था में। तीसरा ऑप्शन है, पृथ्वी के आयतन का 8.35%, द्रव्यमान का 67.8% मेटल है। इस चौथा ऑप्शन है डी में अपने पास में, इसका घनत्व 3.1 से लेकर 5.5 तक है। क्वेश्चन क्या अपने पास में, मेटल से संबंधित कौन सा कथन असत्य बताना है। पहला ऑप्शन है, इसकी गहराई कितनी है, 35 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक। दूसरा ऑप्शन क्या है, इसका संपूर्ण भाग प्लास्टिक अवस्था में। तीसरा ऑप्शन है अपने पास में, पृथ्वी के आयतन का 83.5 और द्रव्यमान का 67.8 भाग मेटल है। चौथा ऑप्शन है, इसका घनत्व 3.0 से लेकर 5.5 तक है। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों अपने पास में, पृथ्वी का जो संपूर्ण जो भाग है वो प्लास्टिक अवस्था में, ये अपने पास में गलत आंसर है। मतलब इसका जो गलत भाग है, मतलब असत्य है, मतलब जो इनमें ये 4 टॉपिक दिए उनमें से अपने मेटल के बारे में, ये अपनी प्लास्टिक का जो भाग है वो गलत है। चलिए आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, चलिए बात करते हैं अपने 19वें नंबर क्वेश्चन की। स्थल मंडल लिथोस्फीयर में सम्मिलित है, कौन सा है, स्थल मंडल में लिथोस्फीयर में क्या सम्मिलित है, केवल ऊपर की भूपटल। दूसरा ऑप्शन है, ऊपरी भूपटल तथा निचली भूपटल दोनों। तीसरा ऑप्शन है अपने पास ऊपरी भूपटल, निचली भूपटल और मेटल के ठोस ऊपरी भाग। चौथा ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं। तो किसके बारे में बताना है अपन को बताना है दोस्तों, स्थल मंडल के बारे में। स्थल मंडल में सम्मिलित कौन कौन है। पहला ऑप्शन है अपने पास है केवल ऊपरी पटल, दूसरा ऑप्शन है ऊपरी पटल और निचली पटल दोनों, तीसरा ऑप्शन है ऊपरी पटल, निचली पटल और मेटल का ठोस ऊपरी भाग, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो अपने पास जो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऊपरी पटल भी होगा इसमें स्थल मंडल में, निचली पटल भी आएगी, निचली भूपटल भी आएगी और मेटल का जो ऊपर भाग है वो भी अपना किस में आएगा, स्थल मंडल में। स्थल मंडल में क्या क्या आएगा, भूपटल आएगा, ऊपरी का भूपटल आएगा, निचले का भूपटल आएगा तथा मेटल पार्ट आएगा। चलिए अब बात करते हैं लास्ट और आखिरी क्वेश्चन आज की। स्थल मंडल का विस्तार कितने किलोमीटर तक गहराई पर है। स्थल मंडल का विस्तार कितने किलोमीटर की गहराई तक है। पहला ऑप्शन 80 किलोमीटर की है, दूसरा ऑप्शन है 100 किलोमीटर, तीसरा ऑप्शन है 180 किलोमीटर, चौथा ऑप्शन है अपने पास में 200 किलोमीटर। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, 100 किलोमीटर। तो स्थल मंडल का विस्तार कितने किलोमीटर तक है, 100 किलोमीटर तक। चलिए शुरुआत यही समाप्त होती है अपनी। तो दोस्तों एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आप मेरे चैनल SGA अकेडमी में आप एक बार फिर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर कीजिए, कमेंट्स करना ना भूलें दोस्तों। इसी के साथ विदाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए जोश और उमंग के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।